12th का हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12, ठीक है। ध्यान रखिए। चैप्टर का नाम क्या लेंगे हम लोग? चैप्टर का नाम लेंगे डिफरेंशिएशन। चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग कल आपको कुछ कुछ बताए थे, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है वो 2020 में आया था, ठीक है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2020। तो 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है dy/dx। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है और मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए तो सिंपल में जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे और ऐसे ये कट गया, आंसर कितना आया 0। इसका दूसरा मेथड देखो, ये मान लो इसको फर्स्ट मेथड, कौन सा मेथड था ये? फर्स्ट मेथड। अब हम आपको दिखा रहे हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है, एक फॉर्मूला था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। तो अब π/2 हो गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो dy/dx, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। या तो आप ऐसे जा सकते हैं या तो आप ऐसे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? ये सब्जेक्टिव है। बात समझ में आ रही है? चलो इसको लिखो जल्दी से। हाँ देखो, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। y बराबर साइन x का होल पावर x, ठीक है। ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान दो। तो अब हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको हम बताए थे पावर अगर वेरिएबल आ जाए, क्या आ जाए? वेरिएबल अगर पावर आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग लॉग लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं TLBS, मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जब हम लोग लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा log y, यहाँ पे x आगे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log sin x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे बोला x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख देना dwrdx, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। log y का हो जाएगा 1/y, या फिर इस y का करेंगे तो dy/dx। इसके अंदर u इंटू v होगा, दो फंक्शन है। कितना फंक्शन है? दो फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको रखें, log x से करेंगे तो क्या होगा 1/x, x की जगह में sin x है। अब इस sin x का फिर करेंगे, ये तो गड़बड़ है। sin x का क्या होता है? cos x, तो cos x लिख दिया। अभी क्या हुआ, u को रखें, v का किए, फिर प्लस v को रखेंगे log sin x, और x का करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, dy/dx, ये y अंदर कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बाबू x, देखो cos by sin cot x, ठीक है। ये हो गया cot x, अब प्लस log sin x। यहाँ तक समझ में आ रही बात है? अब देखो ये चीज बोल रहे हैं, ये जो y है ना, तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है? समझ आ रही है? ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा sin x का होल पावर x, और यहाँ पे ऐसे करके लिख दो x cot x प्लस log sin x। क्लियर हो रही मेरी बात है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे ना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आप बना सकते हैं, समझ रही है? आप लोग इसको लिखिए। क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2024 के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बोलना चाहता हूँ, कितना दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोलता है PT मतलब प्रूफ है, समझिएगा। 1 - x स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर माइनस x
dx इज इक्वल टू 0। मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मज़ा आ जाएगा आपको, समझा ना। और अच्छा क्वेश्चन है, जितना बढ़िया आप इसको बना लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा लगेगा। ये सब अच्छे क्वेश्चन। देखो सबसे पहले करना क्या है, अच्छा आप लोग ये चीज़ जानते हैं ना, आपको हम पढ़ाए थे, देखो तो dy/dx का ही नाम क्या है, y डैश या फिर y1, नीचे 1 2 3 लिखा जाता है। हाँ fx होता है, मगर fx नहीं, वो f डैश x होता है, ठीक है ना। बस समझ में आती है। तो y डैश बोलेंगे, या ऊपर में डैश होता है, नीचे 1 2 3 4 लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। अब तीनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे क्या बना है d2/dt, तो आप मन करे तो यही दे दो या फिर ये दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये समझाना चाह रहे थे, आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अब देखो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार। आप एग्जाम में जब लिखेंगे तो थोड़ा सा इसमें लिख दीजिएगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। लिख देने से अच्छा लगेगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। इसको बनाने का दो मेथड है। पहला मेथड है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे सारा वैल्यूज रख के पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा लड्डू। बात समझ में आ रही है। एक रास्ता ये। दूसरा रास्ता है कि आप डायरेक्ट इतना बराबर 0 ही प्रूव कर दीजिएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। देखो उसके लिए आप क्या करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो dy/dx क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1 - x² इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। क्लियर है, बस समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना होने के बाद फिर लिखेंगे ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे लिखोगे, ये अगला स्टेटमेंट लिख देना, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इसको बोलते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप देखो यहाँ पे ध्यान दो, कभी भी जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें d2 करके नहीं लिखेंगे, बस है ना, ऐसा लिखेंगे। देखो स्क्वायरिंग जब होगा ना तो dy/dx का होल स्क्वायर ऐसे लिखना, इसको ऐसे गलती से मत लिख देना, ऐसे, इसका अलग मीनिंग होता है और इसका अलग मीनिंग होता है, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब डिफरेंशिएट एक बार रखा हो गया, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हो गया, बात समझ में आ रही है। ये गलत हो जाएगा, दैट इज गलत, ओके। नाउ अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 - x² इज इक्वल टू 1। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब इसको हम लोग u/v करते हैं, देखो ध्यान दो, इसको रखते हैं dy/dx, इसको रखिए और इसका करेंगे, किसे करेंगे तो क्या होगा, -2x, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, x² का 2x होगा तो -2x। तो इसको रखें, इसका किए, फिर प्लस इसको रखते हैं, मतलब u/v वाला फॉर्मूला। अब इसको करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और फिर लिखेंगे dy/dx। तो पावर 2 में 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1। तो 1 लिखा जाता नहीं, यहाँ पे पावर मान लो 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, तो 1 कम कर देते हैं। अब उसके बाद dy/dx का डिफरेंशिएशन करो, तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ, अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d2/dx² और इज इक्वल टू 1 का क्या होगा, क्या होगा, 0। अब ध्यान दो, बस आंसर होगा, फाइनल आंसर हम चलते हैं। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ले सकते हैं, बोलिए। 2 कॉमन लेके 0 को दे दो स्वाहा, और इसको पहले ही लिख दीजिए, बड़ा है ना, अच्छा लगेगा। देखो यहाँ लिखेंगे 1 - x², यहाँ जो लिखा 1 - x²। अच्छा यहाँ पे गलती हुआ है क्या, एक मिनट, बाई नहीं, इसको रखें, इसका के, फिर प्लस इसको रखें और इसका करेंगे ना, हाँ ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा, 2 dy/dx कॉमन आएगा, क्या आएगा, 2 और dy/dx कॉमन आएगा। तो ये dy/dx, यहाँ से dy/dx और यहाँ से dy/dx कॉमन ले तो 0 से खत्म हो गया। दिखा दे, बोलो, दिखा देंगे तो दिखा दो, देखो यहाँ से हम दिखा देते हैं, तब 2 dy/dx कॉमन लिए, ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, -x, फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 - x², यहाँ से 2 और dy/dx कॉमन लेके खत्म कर दिए हैं। यहाँ पे हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू 0। अब 2 dy/dx इसके साथ कर देते हैं, खत्म हो गया, ठीक है ना। और एक और बचा हुआ था ना, बट इसको रखे है ना, यार स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx -x
अब ये खत्म हो गया, ये लिख दो, हो गया आंसर। इसको यहाँ पे आंसर यहाँ लिख देता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² कितना हो गया। अब इसको लिखिए माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पर अगर डाउट हो रहा है तो फिर सुनो, आप इसको रखे थे ना, रखने के टाइम हम क्या कहते स्क्वायर भूल गए थे उस टाइम, समझ रहे ना? आप इसको रखे और इसका किए, ठीक है? तो आप इसको रखे तो आप यहाँ से dy/dx, यहाँ से dy/dx, एक dy/dx यहाँ पे आपको बच जाएगा, समझ आ रहा ना? उस पर जो लिखे वो आंसर समझ में आ रही बात है? लिखो इसको लीजिए, ठीक है? ये देखो, ये आपका क्वेश्चन, ये 2019 से पूछा, ये चैप्टर है ना, ये आपको हर बुक में मिलेगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आरएसआर वाला हो, आरटी शर्मा, कोई मतलब नहीं, कोई बोर्ड हो उससे भी टेंशन नहीं। ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर से दिया ना, उस चैप्टर का नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म्स। क्या बोलते हैं उसको? पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा दिया तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बात समझ में आती है? एक चीज का ध्यान रखिएगा, टी रहेगा तो टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है? देखो ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छा लगेगा। थीटा का क्या होगा? 1 होगा, और साइन थीटा का क्या होगा बाबू? cos थीटा होगा। बात समझ में आ रही है? खत्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो dy/d थीटा हो गया, ये रहने दीजिए, 1 का 0, cos थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा, ठीक है? अब देखो NOW नाउ dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा dy/d थीटा इंटू d थीटा/dx। अब देखिए dy/d थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? a sin थीटा, और यहाँ पे उल्टा कर देंगे क्योंकि dx/d थीटा और यहाँ d थीटा/dx। एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कंफर्म है, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इसको तुम लिख लो कहीं पर जाकर, सब लिख लो। चेन रूल नहीं, हाँ चेन रूल भी अप्लाई हो जाएगा, प्लस ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म्स है ना, क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसलिए आपको पूछेगा, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट समझ के बनाना। और प्लस हम तो 1-2 क्वेश्चन अभी आपको बता रहे हैं, इसमें से आपके पास जो चैप्टर है 5.6 एनसीईआरटी बुक का 5.6, उसमें जाइएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आई थिंक ये 11 या 12 क्वेश्चन है, उसमें से बना लोगे, ठीक है ना? हाँ, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे ए, हाँ उसमें एक क्वेश्चन नहीं बनाना, वो कहीं पूछता भी नहीं है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या है क्वेश्चन नंबर? उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ने लिखने में ठीक है, मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं बनाना है, उसको को फायदा बनाने से नहीं, वो उतना आपसे नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ देखो ये वाला से ये वाला कट गया, अब साइन ऐसे छोड़ने से मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ना, तो वो जिसका फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, अगर नहीं है फॉर्मूला तब कोई बात नहीं है, समझ में? अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू, ये देखो 2 sin θ/2 into cos θ/2, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, ये 2 से ये 2 कट गया, ये स्क्वायर से ये कट गया, अब cos बाई साइन क्या निकल गया आपका? cos θ/2। ये बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ, पहला चीज, दूसरा चीज किसके रेस्पेक्ट में करेंगे वो भी ध्यान देना, ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक है ना? पहले आप इसको समझिए, ठीक है? अब लिखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए लॉग वाला चैप्टर से क्वेश्चन, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक, ठीक है ना? तो लॉगरिथमिक फंक्शन से जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 या 3 प्रॉपर्टीज लगा देंगे। ये क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए मतलब इसको भी आप बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पता है पहले हमेशा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही था, कंफर्म एकदम 500% कंफर्म था, तो इस बार भी उम्मीद रखिए कि आपका आ जाएगा। अब देखो ये पूछा गया है 2018 का क्वेश्चन, आपको बता रहे हैं 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है? देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया, x-1 इंटू x-2 बाय में दिया हुआ है x-3 x-4 और x-5, ऐसे क्वेश्चन दिया है, इसको उनको सॉल्व करना है, ठीक है? dy/dx निकालना है, ओके? अब देखो फाइंड dy/dx, dy/dx
क्या ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको जब सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे हम आपको क्या बोले, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो शॉर्ट में क्या लिखोगे TL DS, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब देखो तो अब हम इसमें लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई लोग, लॉग वाई। देखो एक स्टेप और भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ये जो रूट है ना, इस रूट को अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ आ रही है। या फिर रूट का मतलब होता है कोई भी, जैसे वाई है तो वाई पे पावर हाफ, टी है तो टी पे पावर हाफ, ये ना होता है। अब जैसे मतलब सपोज कर लो ये लिखा हुआ रूट एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स पे पावर हाफ, एक ही बात है। तो आप जैसा भी समझो, तो एक्स पे पावर हाफ अगर होगा तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो बात समझो, तो जब लॉग लेंगे तो ये पावर आगे आएगा ना, ये पावर आगे आएगा, ये जो रूट है दिख रहा है ना, तो पावर आगे आ जाएगा ऐसे करके। अब यहाँ पे लिखेंगे लॉग, अब जो है सब लिख दीजिए, हालांकि एक बार में नहीं करेंगे क्योंकि सबको नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप्स आपको दिखा रहे हैं, अगर आप स्टेप एक एक स्टेप्स को देखिएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ तक समझ में आया, सबको कोई दिक्कत है बोलिएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये हो गया लॉग वाई, ये जो हाफ है हाफ रहने दो, कुछ नहीं करो। अब यहाँ पर ऐसे करके ब्रैकेट देखें, देखिए अब ऊपर वाले को m मान लो और नीचे वाले को n मान लो। log m बाय n का फॉर्मूला होता है log, ठीक है ना, log m माइनस log n। यहाँ पे हो गया log इतना, ये हो गया log m मान लेते हैं, नीचे वाला माइनस log n। ठीक है, आप वहाँ बैठ जाओ तो बैठ। अब देखो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दिखा दीजिए। अब ऐसे फिर हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। यहाँ पे हो गया log y माइनस हाफ, यहाँ पे इनटू वाला log m इंटू n वाला, याद है ना, log m प्लस log n, वेरी गुड, log m प्लस log n माइनस, इसमें भी इनटू है तो सब प्लस हो जाएगा, मगर चूंकि बाहर माइनस है तो सब माइनस हो जाएगा, बात समझ आती है। देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे हो जाएगा log इतना माइनस log इतना माइनस log इतना। चलो इसको जल्दी से लिखो तो बाबू, हो गया नहीं अभी आधा हुआ है। ओके गाइस, कम देखो ये y का वैल्यू है, इसको भूल नहीं जाना रे, ये y का वैल्यू है, ठीक है, इसको देखो काम आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन अब करेंगे, तो जैसे भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं कि dWRTX हो गया। log y का क्या होगा बोलिए, 1 बाय वाई। अब फिर इस y का करेंगे तो हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू हाफ दे देते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट दे देते हैं। log ये है जो भी है तो 1 बाय x ऐसा हो जाएगा, 1 बाय x माइनस 2, फिर माइनस 1 बाय x माइनस 3, माइनस x माइनस 4, माइनस x माइनस 5। कोई दिक्कत है बोलिए, तो log x का 1 बाय x सिंपल सा है। और अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे बाबू dy बाई dx, ये y तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y बाय 2। यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ है हम डबल कॉमा दे देते हैं, इसका मतलब समझ जाइएगा कि सेम चीज उतारना है। अब उसके बाद y का वैल्यू क्या था पता है, याद है, अभी हम आपको बोले x माइनस 4, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ था ये लीजिएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा से एकदम पढ़ना लिखना, हाँ मज़ा आएगा। 2024 के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं।